अब हम जो है प्लेटो और अरिस्टो के बीच में क्या-क्या समानताएँ हैं और क्या-क्या असमानताएँ हैं, उनके बारे में जानेंगे। सबसे पहले जो है हम उनकी समानताएँ इक्वालिटीज़ को जानते हैं कि इक्वालिटी उन दोनों के बीच में क्या है। तो बोथ कम सोक्रेटिक ट्रेडिशनल, प्लेटो और अरिस्टो जो है वो कौन से ट्रेडिशन से आते हैं, वो सोक्रेटिक मतलब सुकरात के ट्रेडिशन से आते हैं। आप देखते हैं कि वो बीसी के टाइम से आते हैं, ठीक है? बोथ क्रिटिक डेमोक्रेसी मतलब जो कि प्लेटो और अरिस्टो दोनों का मानना है कि जो डेमोक्रेसी है वो रोस्ट फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट है, मतलब सबसे खराब है, भ्रष्ट तंत्र है। डेमोक्रेसी के बारे में दोनों ये बोलते हैं और उसका कारण क्या है? क्योंकि सोफिस्ट उस टाइम में जब सोफिस्ट थे, उन्होंने जो है डेमोक्रेसी को ही सपोर्ट करते थे और डेमोक्रेसी सिर्फ किसके अंडर चलती थी? एलीट ग्रुप के अंडर चलती थी, जिसमें लोगों की जो आम जनता है उनकी कोई अधिकार राइट नहीं दिए गए थे, जिसके कारण प्लेटो और अरिस्टो जो है दोनों क्रिटिक करते हैं डेमोक्रेसी को। बोथ बिलीव नेचुरल इनइक्वालिटीज। आप देखेंगे कि प्लेटो और अरिस्टो जो है वो दोनों के दोनों बोलते हैं कि जो इनइक्वालिटीज है वो नेचुरल होती है। मतलब अब प्लेटो कैसे बोलते हैं तो मैं आपको समझाती हूँ। प्लेटो ऐसे बोलते हैं जैसे कि प्लेटो ने वो क्या बोला, इनइक्वालिटीज को उनका बोलने का मतलब है जैसे कि वो समाज में 3 गुण की बात करते हैं कि किसी के अंदर रीजन है, किसी के अंदर कर्ज है, किसी के अंदर एपेटाइट है। तो मतलब क्या है, और किसी में कोई सा गुण प्रधान है, मतलब हर एक में तो है तीनों गुण, लेकिन प्रधानता हर एक गुण की अलग अलग है, जिसकी वजह से क्या है, जो व्यक्ति है वो इक्वल नहीं है, अनइक्वल है। और उसी साइड दूसरी साइड जब हम अरिस्टो को देखते हैं तो अरिस्टोटल बोलते हैं कि इनइक्वालिटी कैसे है। तो वो कहते हैं ना कि कुछ लोग जो होते हैं किस लिए होते हैं, दास बनने के लिए पैदा होते हैं। दास की आपने थ्योरी आप आगे पढ़ेंगे, मैं आपको बताऊंगी। और कुछ लोग जो होते हैं जिनके अंदर रीजन होता है, जिनके अंदर जो है वो वो पॉलिटिक्स में काम करते हैं। कुछ जो है वो मतलब कुछ शारीरिक स्ट्रांग होते हैं और कुछ जो होते हैं वो मेंटली स्ट्रांग होते हैं। तो दोनों क्या बोलते हैं कि नेचुरल इनइक्वालिटी होती ही है। बोथ क्रिटिक सोफिस्ट, मतलब जो पहले जो सोफिस्ट थे उनको दोनों क्रिटिक करते हैं कि क्योंकि वो जो है वो एलीट ग्रुप को बहुत सपोर्ट करते थे। एक एलीट ग्रुप था जिसमें वो जो है डेमोक्रेसी को लेकर आए थे, जो कि बड़े-बड़े अमीर घरानों के लोग ही उसमें जो है पार्टिसिपेट करते थे, उन्हीं को एजुकेट करना, उन्हीं को सब कुछ देना। तो इसलिए बोथ क्रिटिक सोफिस्ट, बोथ गिव सोफिस्ट के चलते ही जो है एरिस्टो बोल रही हूँ, अ, जो हमारे वो थे सुकरात थे, उनको जो है मतलब आपको पता है जो है उनको जो है सुसाइड करने के लिए मजबूर किया गया था और उन्होंने की भी थी। जो तो इसीलिए जो है ये दोनों सोफिस्ट को क्रिटिक करते हैं। बोथ गिव प्राइमेसी टू द स्टेट ओवर द इंडिविजुअल। दोनों क्या देते हैं? प्राइमेसी देते हैं स्टेट को ओवर द इंडिविजुअल, मतलब स्टेट को प्रायर मानते हैं। आपको पता है ना, एरिस्टोटल और जो प्लेटो है दोनों किसको प्रायर मानते हैं? स्टेट को प्रायर मानते हैं, ठीक है। बोथ इक्वेट प्रॉपर्टी विद इग्नोरेंस। दोनों क्या बोलते हैं? दोनों ये इनका ये मानना है कि जहाँ पे इक्वेट प्रॉपर्टी, ठीक है, जहाँ पे इक्वेट पॉवर्टी विद इग्नोरेंस, मतलब जहाँ पे ज्ञान नहीं होता, मतलब जहाँ पे अज्ञानता होती है, वहाँ पे क्या होता है, हमेशा वहाँ पे गरीब लोग रहते हैं, वहाँ पे हमेशा अंधकार रहता ही है। जो हमारा लास्ट पॉइंट है वो ये है कि प्लेटो और अरिस्टो बोलते हैं कि दोनों का बिलीव है कि लैक फेथ इन मैसेज, मतलब इसका मतलब ये है कि दोनों जनता के शासन के प्रति क्या रखते हैं? अविश्वास रखते हैं कि जनता का शासन जो है, मतलब डेमोक्रेसी की ही बात कर रहे हैं कि जो डेमोक्रेसी है वो क्या है, वो बहुत खराब है, उसकी बात करते हैं। तो आगे हम इनकी जो है इनइक्वालिटीज की बात करते हैं। ये तो इनके अंदर मतलब इक्वालिटीज है, इक्वालिटीज मतलब इनके बीच में क्या क्या समानताएं हैं। अब इनकी असमानताओं को हम जानते हैं। जब हम इनके प्लेटो और अरिस्टो की असमानता में सबसे पहले हम देखते हैं कि जो पर्सपेक्टिव डिफरेंस है, पर्सपेक्टिव डिफरेंस कैसे, मतलब दोनों का नजरिया क्या है, मतलब स्टेट को देखना या फिर मैन वुमेन को देखना या एजुकेशन को देखना, हर चीज में इनका जो पर्सपेक्टिव है वो दोनों का अलग अलग हमें दिखाई देता है। प्लेटो इज एन आइडियलिस्टिक और अरिस्टो जो है वो क्या होते हैं, वो प्रिज्मेटिक होते हैं। तो इसमें ये बताया गया जो प्लेटो होते हैं वो आइडियलिस्टिक थिंकर है, आपको पता है एक आदर्शवादी विचारक है, लेकिन अरिस्टोटल आदर्शवादी विचारक नहीं है, ये प्रिज्मेटिक, ये जो है जो चीजें हैं सच में एग्जिट करती हैं, ये उन सब चीज़ों की थ्योरी देते हैं, तो ये प्रिज्मेटिक है। मैंने यहाँ पे प्लेटो को पी से डिनोट किया है और जो एरिस्टोटल है उसको ए से डिनोट किया है, तो पी ए से आप कंफ्यूज मत होइएगा। तो जो प्लेटो है वो इज अ प्रोफेशनलिस्ट, मतलब प्लेटो प्रोफेशनलिस्ट कैसे है, तो प्लेटो जो है वो एक मतलब हर चीज़ का एक प्रोफेशनल तरीके से हर चीज़ को सेट करना चाहते हैं। वो बताते हैं कि ऐसे ऐसे सोसाइटी होगी, उसमें लोगों में 3 गुण होंगे, फिर वो तीनों गुणों को जो है उनको बताने के लिए कि कौन सा गुण जो है प्रधान है, उसके लिए एजुकेशन सिस्टम होगी। मतलब हर चीज़ को एक प्रोफेशनल तरीके से सिस्टम से चलाने की कोशिश करते हैं, इसीलिए इनको प्रोफेशनलिस्ट कहा गया है। लेकिन एरिस्टोटल बिलीव्स इन मॉडरेशन। ये जो है एरिस्टोटल, ये मॉडरेट है, ये हमेशा जो है हर चीज़ को जो है प्लेटो की तरह प्रोफेशनलिस्ट तरीके से नहीं मानते, ये मॉडर्न तरीके को अपनाते हैं। प्लेटो डिडक्टिव अप्रोच, प्लेटो जो है वो यूज करते हैं अपनी थ्योरी में डिडक्टिव अप्रोच, और जो एरिस्टोटल है वो कौन सी अप्रोच यूज करते हैं, तो वो इंडक्टिव अप्रोच को यूज करते हैं। अब डिडक्टिव अप्रोच क्या होती है, जिसमें हमारे पास जो है एक सामान्य पर्सपेक्शन होता है और फिर हम उसके बाद पर्टिकुलर तक जाते हैं, मतलब जर्नल टू पर्टिकुलर, एक जर्नल थ्योरी है हमारे पास और फिर जो है हम एक पर्टिकुलर चीज तक जा रहे हैं, तो उसको डिडक्टिव अप्रोच कहते हैं। इंडक्टिव अप्रोच वो होती है जिसमें हम एक
एक जो है पर्टिकुलर चीज़ होती है और उन सब चीज़ों को कंबाइंड करते फिर हमें एक जर्नल पर्सपेक्शन देते हैं, जर्नल थ्योरी देते हैं, तो उसको जो है इंडक्टिव अप्रोच कहते हैं। फिर इसमें जो है प्लेटो जो है वो रेडिकल है, वो चेंज की बात करते हैं, वो पूरी सोसाइटी को बदलने की बात करते हैं कि उसमें हम थ्योरी ऑफ जस्टिस को लेके आएँगे, हम वाइफ ऑफ प्रॉपर्टी के जो है कम्युनिज़्म को लेके आएँगे, हर जगह चेंज की बात करते हैं। लेकिन एरिस्टोटल जो है वो कंज़र्वेटिव है, वो चेंज की बात नहीं करते, वो तो कहते हैं कि अगर हम पॉलिसी में भी थोड़ा-सा भी चेंज करते हैं, तो वो भी क्या है, वो एक क्रांति है, तो इसीलिए चेंज की बात ये नहीं करते। अब जो प्लेटो बिलीव अल्टीमेट नॉलेज, प्लेटो जो है वो मतलब अपने स्टेट को चलाने के लिए एक अल्टीमेट नॉलेज, मतलब कैसे वो जो है बच्चों को ले लिया जाएगा माँ बाप से, जो है स्टेट उनको पढ़ाएगा लिखाएगा, फिर कैसे एजुकेशन का सिस्टम होगा, 20 साल की उम्र में जो एजुकेशन एग्जाम होगा, जो पास होगा वो आगे पढ़ाई करेगा, जो फेल होगा वो जो है फिर जो है वो पादन वर्ग में चला जाएगा। तो इस तरह से एक सिस्टम देते हैं और बोलते हैं कि फिलोसोफर किंग बनने के लिए आपको एज ऑफ 50 तक ट्रेनिंग और मतलब पढ़ाई करनी है, तभी आप फिलोसोफर किंग बनते हैं। लेकिन एरिस्टोटल जो है इनसे बहुत अलग है, वो कहते हैं एरिस्टोटल बिलीव कॉमन सेंस, वो कहते हैं कि ज़रूरी नहीं है आपको एक दार्शनिक राजा बनने के लिए जो है एक जो है अल्टीमेट नॉलेज का होना। वो कहते हैं कि अगर आपके पास कॉमन सेंस है, तब भी आप एक राजा बन सकते हैं, तो कॉमन सेंस की आवश्यकता होती है। तो आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो, और मेरा यहाँ पे जो है मैं ज़्यादा लेंथी जो है पीपीटी नहीं लेके आती हूँ, ज़्यादा मैं बोर्ड पे नहीं लिखती हूँ। मेरा जो मोटिव है वो आपको समझाना है, क्योंकि आप ये सब तो बुक्स में थ्योरेटिकल चीज़ें पढ़ते ही हैं, लेकिन वहाँ पे समझना मुश्किल हो जाता है, इसीलिए मैं यहाँ पे सिर्फ आपको समझाने के पर्सपेक्टिव से वही चीज़ें लिख कर लेकर आती हूँ, पीपीटी बनाकर लेके आती हूँ। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मेरे चैनल के साथ जुड़े रहें।